नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इकबाल शेख। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और अपने कमेंट्स दिए। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यूके कई ममालिक के मुश्तरका इत्तेहाद का नाम है, जिसमें से एक मुल्क स्कॉटलैंड है। आज मैं स्कॉटलैंड के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन और इसका जो कैपिटल सिटी है एडिनबरा, उसके बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। नाज़रीन, अनकरीब मैं एक तज्जियाती रिपोर्ट भी लेकर आऊँगा जिसमें आपको मालूम हो जाएगा कि यूके यूरोप से क्यों अलहदा हुआ, इसकी क्या वजूहत थी, यूके की यूरोप से अलहदा होने के बाद क्या सिचुएशन होगी, और यूके का यूरोप से अलहदा होने के बाद स्कॉटलैंड क्या स्टैंड है। ये तमाम मालूमात इंशाल्लाह करीब मैं एक तज्जियाती रिपोर्ट में लेकर आऊँगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि असल में वजूहत क्या थी यूके की यूरोप से अलहदा होने की। बहरहाल ये मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों में। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है जो कि आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, कीप वाचिंग। नाज़रीन, अगर हम लंदन से नॉर्थ की तरफ जाएं तो स्कॉटलैंड का नाम आता है। स्कॉटलैंड का ज़मीनी रकबा 7,07,910 किलोमीटर स्क्वायर है। स्कॉटलैंड की आबादी 2020 के मुताबिक 5.50 मिलियन यानी 55 लाख है। स्कॉटलैंड के मशहूर शहरों में ग्लासगो, अबरदीन, डंडी, स्टर्लिंग और एडिनबरा शामिल हैं। इन तमाम शहरों में ज़मीनी रकबा के लिहाज से ग्लासगो सबसे बड़ा शहर है और अबरदीन अमीर शहरों में शुमार किया जाता है। स्टर्लिंग सबसे छोटा शहर है और एडिनबरा स्कॉटलैंड का कैपिटल सिटी कहलाता है। स्कॉटलैंड में अंग्रेज़ी के अलावा स्कॉटिश ज़बान भी बोली जाती है। इमिग्रेंट ज़बानों में उर्दू, पोलिश, इटालियन और पंजाबी वगैरह शामिल हैं, लेकिन 99% लोगों की ज़बान इंग्लिश है और इंग्लिश ही यहाँ की मेन लैंग्वेज कहलाती है। स्कॉटलैंड का अपना झंडा है जो कि नीले रंग के साथ कवर किया गया है और सफ़ेद रंग के क्रॉस निशान के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। स्कॉटलैंड की अपनी पार्लियामेंट है जो कि स्कॉटिश पार्लियामेंट कहलाती है। शॉर्ट लफ्ज़ों में इसको SNP भी कहा जाता है।
स्कॉटलैंड की अपनी करेंसी स्कॉटिश पाउंड कहलाती है, जो कि यूके के दूसरे ममालिक में भी काबिल कबूल है। ये मुल्क मौसम के लिहाज से यूके के दूसरे मुल्कों की निस्बत कदरे सर्द है और सर्दियों में खूब बर्फबारी होती है। नाज़रीन, एडिनबरा के बारे में बताने से पहले यहाँ के एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के बारे में बताता चलूँ, ताकि आपको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बारे में वाज़िया तौर पर फ़र्क मालूम हो जाए। अगर आप स्कॉटलैंड की एजुकेशन का मुवाजना इंग्लैंड के साथ करते हैं तो तालीम के लिहाज से स्कॉटलैंड इंग्लैंड के मुकाबले में कदरे सस्ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं और स्कॉटलैंड में रिहाइश पजीर हैं तो आपकी फ़र्स्ट डिग्री स्कॉटलैंड में फ्री ऑफ चार्ज होगी, यानी आपको इस डिग्री का कोई पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स, अगर आप इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं तो आपको इस डिग्री का सालाना फ़ी 9,250 पाउंड अदा करने पड़ते हैं। लिहाजा अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के मुकाबले में स्कॉटलैंड तालीम के लिहाज से यूके में एक मुनासिब और सस्ता मुल्क है। इसी तरह अगर हम स्कॉटलैंड के NHS यानी नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम का मुवाजना इंग्लैंड के साथ करते हैं तो ये भी कदरे मुख्तलिफ है। वैसे तो पूरे यूके में ट्रीटमेंट यानी इलाज की सहूलत फ्री है, लेकिन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पर, अगर आप इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं और कोई जॉब यानी एम्प्लॉय हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस यानी GP जो मेडिसिन लिख कर देता है, उस मेडिसिन के आपको 9 पाउंड 15 पेंस अदा करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कोई जॉब या बिज़नेस नहीं करते हैं, जॉब सीकर अलाउंस पर हैं यानी बेरोज़गार अलाउंस पर हैं, तो उस सूरत में आपकी प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस यानी मेडिसिन फ्री ऑफ चार्ज होगी। ये था इंग्लैंड। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप स्कॉटलैंड में रिहाइश पजीर हैं तो यहाँ पर चाहे आप जॉब कर रहे हों या बिज़नेस कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, हर सूरत में आपका इलाज ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज होगा। ये थोड़ा फ़र्क है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, जो कि बताना ज़रूरी था ताकि आपको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ट्रीटमेंट और एजुकेशन का फ़र्क वाज़िया तौर पर मालूम हो जाए। नाज़रीन, ये है स्कॉटलैंड का कैपिटल सिटी एडिनबरा। एडिनबरा का ज़मीनी रकबा 264 किलोमीटर स्क्वायर है और 2020 के मुताबिक इसकी आबादी 5,37,000 है। ये एक तारीख़ी शहर है। इसमें ज़्यादा तादाद तारीख़ी इमारतों और किलों की है। अगर आपका इस शहर में जाना हो तो आप इस शहर की तारीख़ी इमारतें और किलों को देखकर ये महसूस करेंगे कि आप परियों के देश में हैं। विक्टोरिया स्ट्रीट ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रीट कहलाती है। इसे मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट शॉप्स को बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। हकीकत में विक्टोरिया स्ट्रीट का नाम पहले बो स्ट्रीट था,
लेकिन जब मलका विक्टोरिया की 1837 में ताजपोशी की गई, उस वक्त इसका नाम तब्दील करके मलका विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया स्ट्रीट रख दिया गया था। अगर आपका एडिनबरा में शॉपिंग का मूड हो तो आपको प्रिंसेस स्ट्रीट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसेस स्ट्रीट एडिनबरा की एक मेन शॉपिंग रोड कहलाती है, जिसमें मशहूर शॉपिंग स्टोर डेबनम, सारा, लिवाइस, रिवर आइलैंड, न्यू लुक वगैरह शामिल हैं। डीन विलेज प्रिंसेस स्ट्रीट की 5 मिनट की मुसाफत पर वाक़या है। ये भी टूरिस्ट के लिए आर्किटेक्ट का एक शानदार शाहकार है। ये विलेज एक तारीखी मुकाम की हैसियत रखता है। नेशनल गैलरी स्कॉटलैंड, जिसे स्कॉटिश नेशनल गैलरी भी कहा जाता है, ये मॉडर्न आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। ये भी प्रिंसेस स्ट्रीट के नज़दीक वाक़या है। इसमें पिकासो, डेविड हॉकनी, एंडी वॉरहॉल वगैरह की तारीखी पेंटिंग्स को रखा गया है। जो लोग पेंटिंग्स और आर्ट का ज़ौक़ रखते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन सिंबल है। स्कॉटिश नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। स्कॉटिश पोर्ट्रेट गैलरी एडिनबरा की बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती है। 1889 में इस बिल्डिंग को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इसमें स्कॉटलैंड के तारीखी हीरो हीरोइंस के अलावा मशहूर शख्सियात के 3000 के करीब पोर्ट्रेट और मुजस्समे रखे गए हैं। मसलन मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, प्रिंस चार्ल्स, एडवर्ड स्टुअर्ट और रॉबर्ट बर्न्स वगैरह शामिल हैं। ये बिल्डिंग क्वीन स्ट्रीट पर वाक़या है। ये भी नेशनल गैलरी का हिस्सा कहलाती है। लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता चलूँ कि स्कॉटिश नेशनल गैलरी प्रिंस स्ट्रीट के नज़दीक वाक़या है, जबकि स्कॉटिश पोर्ट्रेट गैलरी क्वीन स्ट्रीट पर वाक़या है। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबरा। 1866 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई और 2011 में दोबारा इसको नए सिरे से तश्कील दिया गया था। इसमें स्कॉटलैंड के एंटीक्स, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट वगैरह को नुमाया किया गया है, जैसा कि दुनिया में पहली कामयाब क्लोनिंग की हुई शीप का नमूना, कदीम मिस्री नुमाइश, मिलेनियम क्लॉक और स्कॉटिश इन्वेंशन वगैरह रखी गई हैं। ये म्यूज़ियम टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक अंदाजे के मुताबिक
2019 में 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ का विजिट किया था। रॉयल बोटैनिक गार्डन। ये गार्डन 1670 में एक नबाताती यानी बोटैनिकल गार्डन के तौर पर बनाया गया था, जो कि हॉलीवुड पैलेस के करीब वाक़या है। ये स्कॉटलैंड में पहला फिजी गार्डन है और प्लांट्स की स्टडी का पहला साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों से पौधों को दरामद किया गया था। इसमें 13,302 प्लांट्स की इकसाम पाई जाती हैं और जड़ी बूटियों के 3 मिलियन से ज़्यादा नमूने महफूज किए गए हैं। पौधों की ये जड़ी बूटियाँ साइंटिफिक स्टडी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये गार्डन कुदरत की खूबसूरती का एक नमूना पेश करता है और टूरिस्ट के लिए दिलकशी का बाइस है। हॉलीवुड पैलेस। हॉलीवुड पैलेस 500 साल से भी ज़्यादा शाही रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स के दौरे हुकूमत यानी 14 दिसंबर 1542 से 24 जुलाई 1567 तक मैरी क्वीन इसे रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं और अब ये महल एडिनबरा में क्वीन एलिज़ाबेथ की ऑफिशियल रेजिडेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आमतौर पर हर साल जून जुलाई के दरमियान में जब भी क्वीन एलिज़ाबेथ एडिनबरा जाती हैं तो यहीं पर अपनी रिहाइश और ऑफिशियल मीटिंग्स अटेंड करती हैं। इस महल को 1930 में पब्लिक के लिए एक म्यूज़ियम के तौर पर ओपन किया गया था। ये है रॉयल माइल। रॉयल माइल रोड एडिनबरा का एक तारीखी और मसरूफ़ तीन रोड है। ये एडिनबरा का एक फोकल पॉइंट है जहाँ पर हर साल अगस्त में फेस्टिवल मुनक्कद किया जाता है। इसी रोड पर पार्लियामेंट हाउस, लॉ कोर्ट्स, हिस्टोरिकल चर्चेज एंड बिल्डिंग्स, ट्रेडिशनल शॉप्स और क्वीन गैलरी वगैरह वाक़या हैं। रॉयल माइल रोड के एक जानिब हॉलीवुड पैलेस और दूसरी तरफ 1 मील के फासले पर एडिनबरा कासल वाक़या है। लिहाजा अगर आप हॉलीवुड पैलेस से बरास्ता रॉयल माइल पैदल एडिनबरा कासल जाएं तो आप अपने विज़िट को खूब इंजॉय करेंगे।
एडिनबरा कासल। ये किला एक चट्टान पर वाक़या है और सदियों से शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह और मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी मुख्तसर तारीख ऐसे है कि स्कॉटलैंड का बादशाह मैल्कम III कैनमोर इसका निकनेम था, जिसका मतलब है ग्रेट चीफ। इसका दौरे हुकूमत 1058 से 1093 तक था। इसकी बीवी क्वीन मार्गरेट बड़ी नेक और इबादत गुजार खातून थी, जो कि यहाँ इबादत करती थी और यहीं पर शाही ख़ानदान के लिए चैपल बना दिया गया था। क्वीन मार्गरेट 1093 में फोत हो गई, जब इसका सबसे छोटा बेटा किंग डेविड I बादशाह बना, जिसका दौरे हुकूमत 1124 से 1153 तक था। इसने इस किले को दोबारा रिबिल्ड किया और इसे अपनी वालदा के नाम सेंट मार्गरेट ऑफ स्कॉटलैंड से मंसूब कर दिया, जो आज तक इसी शक्ल में है। 15वीं सदी में इस किले को शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह के तौर पर ख़त्म कर दिया गया और 17वीं सदी में इसे मिलिट्री के इस्तेमाल में दे दिया गया। इसके बाद 19वीं सदी में नेशनल हेरिटेज में दे दिया गया और फिर 14 जुलाई 1927 को इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 10 लाख विजिटर इसको देखने के लिए आते हैं और ये स्कॉटलैंड की टॉप टूरिस्ट साइट में शामिल है। नाजरीन, एडिनबरा को क्रिसमस के मौके पर कितनी खूबसूरती से सजाया जाता है वो भी देखते जाइए।